हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज है वट सावित्री की पूजा। तो आप सभी लोगों को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई लोगों ने 26 को की, कई लोगों ने 27 को की। अब कुछ ऐसा हो गया है ना कि हर त्यौहार 2 दिन का हो जाता है, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कब करें, पहले करें कि बाद में करें। मगर मेरे इधर जितने मेरे मोहल्ले में थे, सबने 27 को बोला था कि हम लोग 27 को करेंगे। तो इस चक्कर में मैंने भी 27 को की थी। सब लोग बोल रहे थे कि 26 को लगेगी 11-12 बजे से और 27 को सुबह 8 बजे तक है, तो सुबह 8 बजे तक पूजा करनी है। तो मैंने सोचा सुबह 8 बजे तक तो आराम से हो जाएगी। ज़्यादातर यही होता है कि उदया तिथि को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो इस चक्कर में मैंने 27 को ही पूजा करी थी। तो सबसे पहले उठ के मैंने बनाई बरगद। बरगद बनते हैं, जो मीठे पुए का आटा होता है उसी से बरगद बनाए जाते हैं, और मीठे पुए बनाए जाते हैं, पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं सुबह जल्दी उठ गई थी कि ताकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी बन जाए। तो मेरी सारी चीज़ें बन गई हैं और एक बरगद ऐसे लग रहे थे जैसे तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और सामान भी सारा रेडी कर दिया है। तो सारी तैयारी करने के बाद हम लोग आ गए थे छत पे, क्योंकि छत पे मेरे बरगद का पेड़ लगा रखा है मैंने। काफ़ी टाइम हो गया, 2008 में मैंने लगाया था, तो अब काफ़ी बड़ा हो गया। ऊपर से तोड़ देते हैं नहीं तो और बड़ा हो जाए। और इसका मैंने जनेऊ वगैरह सब कुछ करा रखा है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर बरगद की पूजा करनी है तो उसका जनेऊ कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि बरगद ब्राह्मण होता है तो उसका जनेऊ ज़रूर होता है। तो इसी चक्कर में मैंने इसका जनेऊ कोविड के टाइम पे कराया था, क्योंकि उस टाइम पे किसी भी मंदिर में जाने के अलाउ नहीं था, और जितने भी बरगद के पेड़ थे सब मंदिर में थे। तो सब लोगों ने, किसी ने डाल ला के पूजा की, किसी ने पत्ते ला के पूजा की। तो मेरे यहाँ पेड़ था, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है मैं घर ही में पूजा ना कर लूँ, डाल पत्ते से तो अच्छा है ही। उसी टाइम मैंने इसका जनेऊ कराया, और तब से कंटिन्यू मैं कोविड के बाद से मैं घर ही में पूजा कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं नहीं गई बाहर। उससे पहले बाहर ही जाते थे हम, जो मंदिर में पेड़ था वहीं पे जाते थे सबसे पहले पूजा करने। मगर कोविड के बाद से अपने घर पे ही कर रहे हैं, और भगवान दया से मेरा पेड़ भी बढ़िया चल रहा है। इसमें फल वगैरह सब कुछ लगते हैं, देखने में छोटा लगता है, मगर जब इसका टाइम होता है ना फल वगैरह का, तो उस टाइम पे इसमें फल भी आते हैं। और बस इसको काटते रहते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बरगद के पेड़ को जगह ज़्यादा चाहिए होती है, तो इस चक्कर में काट देते हैं ऊपर से। तो प्रांजलि भी आ गई थी, इन्होंने भी यहीं पे पूजा की थी, क्योंकि दीदी व्रत करती नहीं है और इनका पहला पहला था, तो ज़्यादा इसको पता भी नहीं था। तो ये भी आ गई थी, इसने भी मेरे साथ पूजा की थी। तो मैंने सबसे पहले जो होता है, पहले उनको नहलाया, जनेऊ वगैरह चढ़ाया, श्रृंगार का सामान चढ़ाया। बहुत जगह श्रृंगार का सामान चढ़ता है, बहुत सारे लोग नहीं चढ़ाते हैं। ये सबकी अपनी अपनी रिवाज होती है, कोई करता है कोई नहीं करता है। हम लोगों के यहाँ शुरुआत से श्रृंगार का सामान चढ़ाया गया है। कुछ लोग मना करते हैं कि श्रृंगार का सामान इसमें नहीं चढ़ाया जाता है, सबका अपना अपना है। तो हम लोगों को क्या चढ़ता है, तो हम लोगों ने चढ़ाया था, सारा श्रृंगार का सामान वगैरह चढ़ाया। उसके बाद जो खूंट बनाए जाते हैं, पूरी पुआ और बरगद, सारी चीज़ें 12-12 रखनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें 12-12 रखी। उसके बाद हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की। तो बड़े आराम से पूजा हो रही थी, और मौसम इतना बढ़िया था सुबह का, इतना ठंडा लग रहा था। कोयल बोल रही थी, चिड़िया बोल रही थी, तो ऊपर पूजा करने में बड़ा अच्छा लग रहा था। एकदम शांत माहौल था, क्योंकि सुबह का टाइम था, जल्दी कोई निकलता तो है नहीं, सब सो रहे होते हैं। तो एकदम शांति थी। केवल तोसी उठ के आ गई थी जल्दी, क्योंकि वो भी भाभी के साथ अपने सारे काम करवा रहे थे, उनका सामान लेना देना सारी चीज़ें कर रही थी। इस चक्कर में तोसी उठ गई थी, बाकी भी कोई नहीं उठा था, ये बाद में उठ के आए थे। तो पूजा मेरी बहुत सही टाइम पे हो गई थी। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आरती, दीपक वगैरह वो जलाए, और दीपक जलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी। हवा की वजह से दीपक जलाने में दिक्कत हो रही थी, हवा लग रही थी तो बढ़ जा रहे थे। इस चक्कर में मैंने उनको किनारे करके रखा, तब जाके दीपक जले। तो फाइनली पूजा हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। चलिए आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए वट सावित्री की पूजा। बारह चना
चना और ये पानी वो करो, मुँह में डाल के पानी पी जाओ, ढक्कन हटा दो, न पी जाओ, मतलब साइड कर लो, मुँह में डालो, हाँ पी लो। अब पानी के साथ गटक जाओ अंदर, गटक जाओ पानी के साथ पूरे। हाँ बहुत लोगों को बहुत कठिन लगता है। चले गए सब? गले मिलो। बड़े पेड़ होते तो खड़े होके गले गले मिलता है, मिलने बढ़िया लगता है। हम तो ऐसे ही मिल लेते हैं। हो गया, मिल सकते हैं, खड़े होके मिलो, है ना, ऐसे मिलो, ऐसे गले मिलते ज़्यादा बढ़िया बनेगा। री दैया रे, नंदरानी बड़ी छोटी है, लंबे। आओ आओ, पूजा वीडियो तो नीचे ही मैं करियो। यहाँ की पूजा पापा कर रहे हैं क्या? हाँ, हम गए हैं करने। पांच सबसे बड़ी आजकल यही हुई गई हैं। और यार दादा जोर लगा के आधा आधा उखाड़ लो पैर इनके। हाँ, आशीर्वाद तो दे आंटी के यहाँ, खुश रहो। पैसा दे दी इनका। पैसा को दे, खुश रहो, पैसा दे दी इनका। हाँ, पैसा दे दे इनका। इनका भाभी दे के गई ना भाई पैसा, तो भाई उतारे। पैसा का सिस्टम नहीं दिया हमको, हमको पैसा नहीं दे, ले दे उल्टा। तो हो गया सब पूजा पाठ। बड़ी पूजा बड़ा कन्फ्यूजन था, कोई कह रहा 26 को है, कोई कह रहा 27 को है। अब ऐसा कुछ हो गया ना कि एक दिन तो कोई त्योहार होते नहीं, जितने भी त्योहार हैं सब में ये लगा रहता है 2 दिन का सिस्टम। एक ले दे के खिचड़ी होता था 14 जनवरी को, उसका भी हो गया कि कुछ लोग 14 को करते हैं और कुछ लोग करते हैं 15 को। तो मैंने तो किया है 27 को, क्योंकि पंडित जी ने बगल में बताया कि उदयादित्य का अच्छा होता है उस दिन करो, और बहुत सारे लोगों ने 26 को भी कर लिया था। चल कोई नहीं, जिसको जैसी सुविधा वैसा कर लेगा। तो ये आए हैं आम जूस के लिए, इनको निकाल के फ्रिज में रख दें, क्योंकि इस टाइम तो जूस बनेगा। सुबह कचौड़ी बनी थी, नाश्ता हो गया था सबका। तो ये 2 किलो आम आए हैं, क्योंकि शाम को जूस सबको अच्छा लगता है। गर्मियों में कुछ खाने से अच्छा है पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। खाना कम अच्छा लगता है, पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी खाना शाम को दोपहर वाला नीचे बनाऊंगी जाके। यहाँ का काम सारा हो गया है, सलोनी आ गई थी टाइम से, तो पूरे बर्तन हो गया, सब धुल गए, कुछ भी काम यहाँ का बाकी नहीं है। ये कैसा गुड़ी मुड़ी हो रहा है, ये माला पहना जाता है, मैंने डबल करके इसको पहन लिया, लंबा हो रहा था इस चक्कर में। तो चलिए क्या काम करे भैया, कुछ मन नहीं करा। खाना बनेगा दोपहर में, क्योंकि आज मैं सुबह उठ गई थी। कितने बजे उठे थे हम? मुझे लगता है 3:30 बजे उठ गए थे, क्योंकि सुबह ये हो रहा था कि 6 बजे तक ही पूजा करनी है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उठी, सबसे पहले सब कुछ बनाया वगैरह, जो भी बनता है पूड़ी पुआ वगैरह, उसके बाद पूजा करी। तो मुझे लगता है 6 बजे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। 6 सवा 6 तक मेरी पूजा जो है ना पूरी कंप्लीट हो गई थी। तो अब इस टाइम घर पे कोई नहीं है, ये भी चले गए ऑफिस, बच्चे सब गए अपने कोचिंग। तो अब खाना बनेगा
3-4 बजे। चाहत आ गया है नीचे, क्योंकि उसकी आज कोचिंग जल्दी छूट गई थी तो जल्दी आ गया है, क्योंकि ऊपर इस टाइम बनाना मुश्किल होता है, गर्मी बहुत होती है। मेरे यहाँ तो मेरी सुविधा है तो भैया हम नीचे बना लेते हैं। और इस टाइम गर्मियों में माधव भी चले जाते हैं नीचे दोपहर में, उनको भी ऊपर नहीं रखते क्योंकि उनको भी गर्मी लगती है, तो उनका भी सिस्टम बना रखे हैं, उनको भी नीचे ले जाके बिठा देते हैं वहीं। और मैंने आज मटका चेंज किया क्योंकि नीचे ज़्यादा रहते हैं तो पानी नीचे ज़्यादा यूज होता है, तो बड़ा वाला नीचे पहुँचा दिया, ये छोटा वाला ऊपर ले आए। ये बचे हैं थोड़े से चने, जो चने भिगो के वो किए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, निगले जाते हैं, और चने की फेरी लगती है ना इसमें, तो थोड़े से चने बच गए, तो जाने आलू और ये चने डाल के उबाल के सब्जी इसकी बना लेंगे, काहे बेकार हो कुछ भी। इधर सब कुछ बंद है, काम मेरा पूरा हो गया, केवल थोड़े से कपड़े बन। यहाँ नीचे मस्त बैठे हैं मेरे राधा माधव, इनको आज दिया गया खरबूजा ठंडा खाने के लिए, क्योंकि इनको भी गर्मी लगती है। आजकल इनका जो श्रृंगार है सब दोपहर में ज़्यादा नहीं करते हैं, माला झाला जो है ना सब निकाल देते हैं कि गर्मी लगती है, मगर यहाँ इनको सुकून, यहाँ खुश रहते हैं। ऊपर रहते हैं ना तो इनको दिक्कत होती है आजकल गर्मी में, तो मैं इनको नीचे ले आती हूँ। आ गए तुम, छुट्टी जल्दी हो गई थी क्या? कहाँ 12 बजे आए, फालतू बातें करो। जल्दी, हमको लगा जल्दी आ गए आज। खाने में क्या खाओगे? अरे खाने में क्या, परवल आलू खाओगे? नहीं खाओगे? नहीं खाओगे न्यूट्रिला। इनको तो तहरी बनाओ तो न्यूट्रिला, सब्जी बनाओ तो न्यूट्रिला, खाली न्यूट्रिला फ्राई कर दे। हाँ सूखी सब्जी न्यूट्रिला की बना। क्या न्यूट्रिला की सूखी सब्जी वैसे जैसे मंचूरियन बनता है। मंचूरियन कहाँ न्यूट्रिला? क्या मंचूरियन अलग है, न्यूट्रिला है। देखने में वैसे ही लगेगा, उसको इस तरीके से बना देंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कुछ उसमें। एक्सपेरिमेंट बनता है, एक्सपेरिमेंट। तो तुम लेटोगे अभी? तो तुम सो जाओ, हम जा रहे हैं अपना काम कर। न्यूट्रिला की सब्जी बना ले रहे हैं, न्यूट्रिला की सब्जी चावल रोटी, वो खाओगे? चटनी के साथ। चटनी काहे की बनाई यार? हरी चटनी। हरी धनिया वाला कोई आ जाए बिकने, धनिया नहीं है। चलो बंद कर लो, लेट लो थोड़ी देर, फिर सो जाओगे तो तुमको आराम मिलेगी। ये मैंने अभी खरबूजे तो रखे हैं, इनको छीलेंगे अभी अपने लिए एक। तो आजकल मेरा यहाँ पे रहता है, गर्मियों में किचन मेरा चलता फिरता रहता है, गर्मी में नीचे ले आते हैं, सर्दियों में फिर ऊपर। तो यहाँ पे छोटा सा मेरा छोटा जितना सामान है सब यहाँ पे रखती हूँ। इधर रखी हुई है मेरी गैस, ये बिल्कुल साफ है, और इधर थोड़े से बर्तन वगैरह रख लिए, बाकी इस वाली अलमारी में थोड़े से मसाले रख लिए। तो आराम से बैठ के बनाओ, ठंडे ठंडे में खाओ। ऊपर गर्मी लगती है क्योंकि मेरे इधर दोनों तरफ से मकान कोई नहीं बना है, तो पूरी धूप आती है, पूरा दिन धूप रहती है, तो बहुत गर्म लगता है। दोपहर में गर्म था, सुबह सुबह खाना बना लो तो गर्मी नहीं लगती है, मगर आप लेट में बनाओगे तो फिर गर्मी लगती है। इस चक्कर में गर्मियों में मैं पूरा किचन उठा के नीचे ले आती हूँ। नीचे की चीज़ें सारी नीचे रहेंगी, ऊपर के ऊपर तो दिक्कत नहीं होती। अगर ऊपर भी बनाना होता है तो ऊपर बना लेते हैं। सुबह का मैंने जितना पूजा वगैरह का सामान बनाया था सब ऊपर बनाया था, और इस टाइम का सब नीचे बनाया। चने की सब्जी, यार चने रखे हैं, वो कह रहा न्यूट्रिला बनाओ, मेरा मन था उबाल के चने बना लो। ऐसा कहे थोड़े चने आलू बना ले और इसको थोड़ी न्यूट्रिला बना दे, सबकी पसंद का हो जाएगा, है ना? तुमको अच्छी लगती है संध्या मम्मी? हाँ लोबिया छील के रखी है ना। हाँ वाली लंबी वाली लोबिया। हाँ, सब्जी नहीं बनावा मुँह। तो लोबिया, तुम लोबिया बना लो, हम ये चने बना लें सोच रहे हैं। और क्या बनाए? चने की सब्जी तो अच्छी लगती है, चाहत भी खा सो रही हूँ। हाँ यार सो गए, तुमको नींद लग रही थी। फिर कपड़ा धोए बाद रोटी से फिर तो ऊपर सो गई। हम भी सो गए थे आज, पूजा वगैरह करके सब लोग चले गए थे, नाश्ता करके। तो करते क्या, अपना फ्री होके सो गए भैया आराम से, सब अपने अपने काम में लगे थे। हम भी सो गए थे, सुबह पूजा वगैरह की, सब नाश्ता करके चले गए, उसके बाद आराम से सोए हैं। कितने बजे तक? मुझे लगता है 10:30-11 तक सोए हैं। उसके बाद फिर उठे, एक जगह काम था थोड़ा, वहाँ गए, वहाँ से आके खरबूजा वाला बेचने आ गया तो खरबूजे खरीदे। खरबूजे बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, खाने में अच्छे लगते हैं खरबूजा। तरबूज नहीं अच्छा लगता है, उसके सारे बीजे खाते खाते पता नहीं मुझे अजीब सा लगता है, मैं नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ तरबूज। और खरबूज बहुत खाती हूँ। खरबूज का जूस भी अच्छा लगता है, मिक्सर में डाल के फेंट लो, बढ़िया पी लो। अच्छा सब्जी वाला तो ले लेना क्या तो बना ले। अरे सब्जी वाला आ जाएगा, धनिया ले लें, अम्बिया रखी हुई, कह चटनी बनाओ। अगर ब्लिंकिट में कर रहे हैं केवल धनिया, क्या बनाए वहाँ से?
आ रहा होगा, कोई ना कोई सब्जी वाला तो आएगा ही। चलिए भैया तो खाना पीना बनाए, क्योंकि आज बहुत रात के उठे हैं। मैं 3:30 बजे उठ गई थी, तब झाड़ू पोछा सब कुछ लगाया। क्या बता रहे तो? हम सोचते हैं कि आए बड़ी जल्दी 5 बजे का। 5 बजे नहीं, 3:30 बजे उठे थे मैडम। हाँ, क्योंकि वो था ना कल क्या मतलब 6 बजे तक ही पूजा, सुबह 7 बजे तक ही करनी है ऐसा कुछ। तो हमने कहा कि सब लोग कह रहे हैं 8 बजे तक करनी है, तो हम 6 ही बजे कर डालेंगे। तो इस चक्कर में मैं जल्दी उठी थी। सब कुछ बना के 6 बजे मेरी पूजा भी हो गई थी। 6 बजे हम एकदम फ्री हो गए थे। तो चलिए बनाते हैं, आलू और चने की सब्जी बनाएंगे, क्योंकि संध्या की मम्मी एक सब्जी बनाएंगी तो चाहत अगर नहीं खाएंगे तो वो दे देंगे। ये चने भी पड़े बेकार हो जाएंगे, इससे अच्छा इनको उबाल दूँ। चने की सब्जी, चावल, रोटी, अमिया की चटनी। अब एक दिन पना बनाएंगे। आज पुदीना आए तो ले लेना। सब्जी वाला भी कोई नहीं आए, देर से आते हैं आजकल, जबकि धूप ज्यादा होती है इस टाइम उल्टा आते हैं। सर्दियों में जल्दी आ जाते थे, है ना, और इस टाइम देर से आते हैं, जबकि इस टाइम जल्दी उनको आना चाहिए। धूप हो जाती है, धूप तो लगती है भैया। चलिए तो बनाते हैं खाना और इसी साथ करते हैं इस ब्लॉग का ही पैन। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।